चलो, स्क्रीन विजिबल, दिस इज H2M1। क्या स्टार्ट करना है हमें? अब हमारा मोशन प्लेन में जो टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स तो बहुत पहले हमने कर लिए थे, अच्छे से हो गए थे ना, अच्छे से वेक्टर्स सबको समझ में आया था वेक्टर्स? बोलो। नाउ रिमेनिंग टॉपिक आर प्रोजेक्टाइल मोशन और लास्ट वन इज सर्कुलर मोशन। क्या आएगा? पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन वी विल कवर। प्रोजेक्टाइल मोशन विल टेक, आज हो जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंड द रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है, और वी विल बी हैविंग डाउट्स ऑन संडे, है ना, सारे डाउट्स है सर्कुलर मोशन, ठीक है। बस ये दो टॉपिक बच रहे हैं। मोशन इन प्लेन में मेजर पोर्शन हो चुका है, क्या? वेक्टर हो चुका है, रिलेटिव मोशन ऑफ रिवर, अम्ब्रेला, रेन प्रॉब्लम, ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो 50% सिलेबस इज कंप्लीट। सो वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। किससे स्टार्ट करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी आवाज ऑडिबल है? अच्छे से है? क्लियर है? बेटा आवाज आ रही है? इज देयर एनी ब्रेक इन माय वॉइस? ब्रेक हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, सबके लिए ब्रेक हो रहा है। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेनेवर यू प्रोजेक्ट समथिंग, कुछ भी आप प्रोजेक्ट करते हो, वी कॉल इट प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इवन मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ बॉल स्ट्रेट अप, जब सीधे ऊपर लॉन्च कर रहे थे, वो भी प्रोजेक्टाइल ही होता है। लेकिन हमारे बुक में जब हम ये वाला मोशन पढ़ते हैं तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं कायदे से। व्हेनेवर यू प्रोजेक्ट एनीथिंग दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। लेकिन जो ये वाला ऐसे जाता है मोशन, हाँ बेटा सर आप ब्रेक हो रहा है और लैग हो रहा है। तो जब भी हम ऐसे कुछ किसी चीज को थ्रो करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। when we launch an object, ग्रेविटी नीचे होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये पैराबोलिक शेप लेता है। क्या लेता है? पैराबोलिक शेप। व्हेन वी लॉन्च एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सम एंगल विथ जी के साथ कुछ एंगल बनाता है, यार नहीं हो सकता है इट इज 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन बुक में ऐसा ही होता है, इसलिए ये वाले मोशन को हम अलग से स्टडी करते हैं। ये मोशन कुछ अलग नहीं होता है। द वन मोशन इज इन वाई डायरेक्शन एंड वन इज इन अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट मोशन, ये एक कंबाइंड मोशन मिल जाता है। व्हेन वी लॉन्च एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सम एंगल विद जी। हाँ बेटा सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। अभी भी ब्रेक हो रहा है? एक मिनट वेट करिएगा फिर, ठीक है, वेट करो। When we launch an object making some angle with g, it follows parabolic trajectory, This motion is called, सर अभी बीच में लैग और वॉइस ब्रेकडाउन। जो लिख रहा हूँ वो भी लैग हो रहा है? जो लिख रहे हैं वो भी लैग हो रहा है? जो लिख रहे हैं वो भी लैग हो रहा है? यस। So it follows a parabolic trajectory. This motion is called projectile motion. Is it clear? इतना दिख रहा है? बोलो। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? तो आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो? ठीक है। नहीं। अरे अब दिख रहा है? Is it visible? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलो नोट कर लो, ठीक है। सिंपल है। When we launch an object making some angle with g, it follows a parabolic trajectory. This motion is called
projectile motion. Clear? So make angle with G as well. मतलब G acceleration due to gravity downward है ना, downward. तो कुछ भी, that angle can be anything. It can be 0 degree, it can be 90 degree, it can be 45 degree, कुछ भी हो सकता है. ठीक है? तो सर with the vertical जो भी नहीं, वैसे horizontal से ही लेते हैं. If we take angle with vertical, तो नीचे वाला angle will be 90 minus theta हो जाएगा ना. If you take angle with vertical से लोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लॉन्च करते हैं, so this will become 90 minus theta. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल लेते हैं. ठीक है? क्लियर? हाँ सर. चलो नोट कर लो. Sir, can you please यस बेटा. explain projectile motion again? Projectile motion, any motion if you launch any object. Sir, can you please explain projectile motion again? Beta, any motion when you launch something, this is called projectile motion. But if you go for the bookish language, so this is the book, ये है आपका book का language. When you launch an object making some angle with G, it follows a parabolic trajectory. This motion is called projectile motion. Because if you launch it vertically upward, तो वो straight line motion हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ठीक है? Clear? नेटवर्क चला गया था, so we will resume from here. यहीं से start कर रहे हैं. When we launch an object making some angle with G, it follows a parabolic trajectory. This motion is called projectile motion. ये जो parabolic path होता है, वैसे technically every motion is projectile. And whenever you project anything, this is called projectile motion. लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे लॉन्च करते हो, ग्रेविटी नीचे लग रहा होता है, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है? इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. क्या ये डेफिनेशन नोट हो गई है? यस सर. यस सर. ठीक है. सो वो फ्री फॉल वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दोगे? फ्री फॉल इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन इट विल कम अंडर प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल के अंदर सब कुछ आ जाएगा. वो पैराबोलिक वाला भी आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा, सारे प्रोजेक्शंस जो होंगे वो आपके प्रोजेक्टाइल में ही आते हैं. लेकिन हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो ये पढ़ने के लिए स्टार्ट होता है, ये वाला. ठीक है? क्लियर है? इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर. So we will start projectile motion with following assumptions. Assumptions के साथ it will start. Following assumptions. First one is no air resistance. No air resistance. There will be no air resistance, which is not possible. That is practically impossible because whenever you launch any projectile motion, you will face some air resistance, है ना. अगर आप कार के बाहर अपना हाथ निकालेंगे तो you will feel कि air resistance कितना ज़्यादा होता है कि नहीं, चलती हुई कार के बाहर. ठीक है? G is constant. G is acceleration due to gravity. इसको क्या लेना है? You have to take it constant. क्या लेना है? Constant. Clear है कि नहीं? हाँ सर. क्लियर. ठीक है. Maximum height of projectile. Sir. Yes. Now suppose like you've given us that G is acceleration due to gravity and it's a constant, and in the question G ka value is not mentioned, so like do we take it as 9.8 or 10? I told you this earlier that the value of G is 9.8 meter per second square, but you can take it nearly close to 10 if terms, if nothing is mentioned or velocity and length all terms are in 5, 10, 20, 5 के मल्टीपल में है, so that means G का वैल्यू 10 ले लो. ठीक है? अगर कुछ ऐसा है, इस ऐसे टर्म्स हैं तो G का वैल्यू you can take 10. अगर टर्म्स आर लाइक 4.9, 9.8, 19.6 ऐसे कुछ टर्म दिख रहे हैं, so you can take G is equals to 9.8. ठीक है? So I didn't understand gravitation.
G is equal to acceleration due to gravity. So how is it an assumption? How it will affect? So how is it an assumption? Because whenever you gain some height, the G changes. Acceleration due to gravity changes with height. The value of G will change with height. Suppose if you launch a space shuttle from Earth, after a certain height, its value will decrease, and after getting into some other planet's orbit, at the middle point, not the middle point, at some point, the net gravity is equals to 0. Okay, so value of G depends solely on the separation of object from the center of other object. Earth is another object, this space shuttle is another object, so it will solely depend on the separation between the objects. Clear? Yes, sir, got it. So as you gain some height, the value of G will change. Okay, the value of G is maximum at the surface, and if you go below the surface or above the surface, its value will decrease. Clear? But you don't need to remember this. You just need to remember that when you start projectile motion, you have to take 3 assumptions. First one is no air resistance, second one G is constant, and the last one maximum height of projectile is very less compared to radius of Earth. What is the radius of Earth? Radius of Earth RE is equals to 6400 किलोमीटर. तो इससे तो काफी कम रहता है, वो काफी कम है ना. हाइट शुड बी लेस देन RE. वैसे तो 10 होता है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन RE है ना. बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. उसमें दे देगा बाकी डिटेल में. अच्छा, जब HRE इफ इट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब क्या लगेगा? तब ग्रेविटेशन में जो पढ़ोगे वो लगेगा, वो आगे पढ़ोगे आप, है ना. अभी आप छोटी हाइट के लिए पढ़ोगे, छोटी हाइट के लिए लॉन्चिंग पढ़ोगे, ठीक है. स्पेस शटल वाला नहीं, छोटी हाइट के लिए, जैसे किसी स्टोन को फेंकना है ना, बुलेट फायर है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जहां पे हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ. इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर. नोट करो, ठीक है. सो थोड़ा सा ऑफ द कोर्स ये बात हो गई है, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग बनाता है ये कि हाउ दिस विल वर्क एंड हाउ दिस विल वर्क. ठीक है. तो ये किस पे काम करेगा? एयर को खींचेगा, फेंकेगा. और ये किस पे काम करेगा? एयर बना के फेंकेगा, नहीं, है ना. चलो नेक्स्ट. यहाँ तक हो गया था. नेक्स्ट इज assumptions. हो गए सारे assumptions. नेक्स्ट इज शेप. शेप याद रखना. द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. कैसा शेप है? पैराबोलिक. इज इट क्लियर? कैसा है? पैराबोलिक शेप है. Is it clear? Sure. Sir. Now suppose if we drop a ball from the air, like from a height, and it bounces back on top, so that's also a parabola. So is that even a projectile motion? No, we are talking about the normal projectile motion. Normal projectile motion when we launch something with some angle with G. Okay, we are talking about this motion. ठीक है? This motion. Okay. So whenever I say projectile, so that means you can assume that I am talking about this motion. Clear? Technically, every motion is projectile motion, because if you are launching something. So suppose if you fire a gun in this direction, so the bullet will go in this direction. So you are projecting a gun. You are projecting a bullet. The bullet will go in this direction, in this shape. If you project the bullet in this way, so it will go up and down. Still you are projecting the bullet. So in both cases you are projecting the bullet, but shape solely depend on the direction of motion. Clear? Yes. Clear? Shape will depend on projection direction. हाँ बेटा. सर यदि बुलेट को स्ट्रेट रख के हम फायर कर रहे हैं तो स्ट्रेट जाएगा, तो उसमें ये थोड़ा ना अप्लाई हो पाएगा. नहीं,
उसमें क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री ना, थीटा इज 90 डिग्री, सो द शेप विल बी स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट बी पैराबोलिक शेप, लेकिन स्टिल यू आर प्रोजेक्टिंग द बुलेट, बुलेट को तो प्रोजेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। हाँ सर। चलो नाउ वी विल स्टार्ट द पैराबोलिक डायनेमिक्स। अब देखना ध्यान से, ठीक है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस जहां से यू आर लॉन्चिंग। इज देयर एनी लैग? अभी कोई लैग आ रहा है? एनी लैग? नहीं सर। No, sir. जो लिख रहे हैं उसमें भी लैग तो नहीं है? नहीं सर। देखो ड्राइंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा वो ठीक है, ठीक है। यू आर लॉन्चिंग समथिंग विद v नॉट, योर नेचुरल आइडिया इज सेइंग दैट दिस विल गो इन दिस शेप। ऐसा ही जाएगा ना, किसी भी स्टोन को फेंक तो ऐसे ही जाता है ना, आया ना, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। So if you look at the motion, there are two axes, one is y and one is x. If you observe the motion, this motion, you can divide in two 1D motion, one is along y direction and one is along x direction. Clear? So this parabolic shape, this projectile motion is motion in 2D made up of two 1D motion, one along x direction and one along y direction. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? Is it clear? Yes sir. So one motion is happening in y direction and one is happening along x direction. So because of these two motion, the shape will be parabola. Shape will be parabola. इस डायरेक्शन में क्या है? This is v naught cos theta. इस डायरेक्शन में क्या है? This is v naught sin theta. क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो इसमें कैसे हो रहा है सर? क्या बेटा? Can you once again explain दो एक्सिस पे कैसे हो रहा है? बेटा if किसी भी वेक्टर को how you will resolve a vector, कैसे बताया था? If you want to resolve a vector along x direction and along y direction, then how you will resolve? v naught sin theta, v naught cos theta, आया ना? हाँ सर। था ना? So v naught sin theta ऊपर, v naught cos theta along x direction. Acceleration due to gravity is downward g. Is it clear? बोलो clear है? हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। This parabolic shape will be symmetric. जितने स्पीड से जाएगा सेम हाइट पे उतने स्पीड से वापस आएगा, उतने स्पीड से वापस आएगा, ठीक है। जितने से जाएगा उतने से वापस आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इफ यू टेक द कंपोनेंट, अच्छा यहाँ पे देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज g. इफ यू टेक द वेक्टर, वेक्टर ले लेंगे वेक्टर के टर्म में, सो इट विल बी g j. इज इट करेक्ट? बताओ। माइनस j डायरेक्शन है ना ये नीचे वाली? हाँ सर। सो जितने से जाएगा उतने से आएगा। v naught sin theta, v naught cos theta. क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ या ना? अब throughout the motion one thing will be common because there is no acceleration in x direction, तो x का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। v naught cos theta, v naught cos theta, v naught cos theta, हाँ या ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। Throughout the motion x velocity will not change क्योंकि vx is ax is 0, so vx will be constant, it will be constant. समझा कि नहीं समझा? Is it clear? But because of acceleration in y direction, vy will change, vy change होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे vy कुछ change हो जाएगा। What will be the velocity in y direction? Highest point पे कितना होगा? It will be 0 ना? आया ना? हाँ। Symmetrically क्या होगा? Symmetrically यहाँ पे if angle is alpha, so this angle will be alpha. If this angle is alpha, this angle will be alpha.
सेम हाइट पे, इफ ऑन द सेम हाइट ये अपवर्ड वी वाई है तो सेम हाइट पे ये डाउनवर्ड वी वाई होगा, एंड वी नॉट कॉस थीटा विल बी सेम थ्रू आउट द मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? Can you repeat the Vy part? बेटा वी वाई विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ जी, because the downward acceleration is g, so v naught sin theta will decrease up to 0, then after that it will go down, and it will increase the speed in y direction. Clear? The Okay, first sir, yes. velocity in y direction will decrease to 0, then it will increase in downward direction. Is it clear? So if you talk about y direction motion, है ना, we will break the motion in two dimension. One is along x and one is along y. Clear? So if you see the motion along y direction, so what is y? Vy कितना है? Vy is v naught sin theta minus gt. Is it clear? We are applying v is equals to u plus at. We are applying this formula, v is equals to u plus at formula. बोलो, is it clear? Initial velocity in y direction is v naught sin theta, acceleration is downward, so I am taking this minus. बताओ, clear है कि नहीं? Is it clear? If vector ax equals 0 and vector ay is minus gj, can you explain me this again? बेटा acceleration due to gravity is in downward direction, so this is minus gj. There is no acceleration in x direction because there is no air, nothing is there to move this object or giving them to have some acceleration in x direction, so that's why ax is 0. Clear? हाँ सर, ठीक है. ठीक है. Vy is equals to v naught sin theta minus gt. V is equals to u plus at. V is equals to u plus at. So initial velocity in y direction. When you look at the y direction, देखो जब y direction को motion देखेंगे, then we will not see the motion in x direction. ठीक है? Just look the motion of y direction. So now this is simple motion the gravity in which initial velocity is v naught sin theta in this direction. So object is going up then going down. Okay? Clear? जब y को देखना है तो x को नहीं देखना है. Clear हुआ कि नहीं हुआ? So clear. चलो. So बेटा जब y डायरेक्शन का मोशन देखना है तो x वाले को देखो ही मत, बस ये देखो ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, बस इतना ही देखो. अगर y का देखोगे तो you will see that this has been launched with v naught sin theta and coming down with v naught sin theta. Highest point पे velocity is 0. Is it clear? Yes sir, got it. This is the maximum height h max, and this is the maximum horizontal length covered. Clear है कि नहीं? हाँ sir. ठीक है. तो Vy is equals to v naught sin theta minus gt. Vy is equals to v naught sin theta minus gt. So v is equals to u plus at. V is equals to u plus at. Clear है? Is it clear? Yes sir. तो if you talk about time of flight कितना होगा? देखो जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो टोटल t is time of flight. तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? ऊपर जाने में टाइम t हाफ और वापस आने में t हाफ, तो टोटल टाइम कितना है t. तो ये बताओ, इफ यू अप्लाई दिस इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट पे, बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? 0 है ना, दिस इज 0 ना, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी v naught sin theta माइनस टाइम कितना? gt/2. तो t कितना आ रहा है? 2v naught sin theta by g. इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? सर हम अभी भी x को इग्नोर करेंगे. हाँ, x को भी शुरू ही नहीं किया, x को देख ही नहीं रहे, अभी सिर्फ y अच्छा, देख रहे हैं. ठीक है, अभी x को शुरू ही नहीं किया, देख ही नहीं रहे, सिर्फ y देख रहे हैं. बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा सर. नाउ अप्लाई द थर्ड इक्वेशन लगाओ इसमें.
कौन सी वाली, v square is equals to u square plus 2as. So final velocity is 0. Initial is v naught sin theta square minus 2gh. हाईएस्ट पॉइंट हाइट कितनी h, h max कितना आ गया, v naught square sin square theta by 2g. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। देखो ये आपको डेरिवेशन याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में व्हाट नीट विल डू, इट कैन चेंज द थ्योरी, थोड़ा सा चेंज कर देगा दैट g इज वेरिएबल, तो आपको बेसिक से आना चाहिए ना फॉर्मूले से। वैसे 99% क्वेश्चन में दिस फॉर्मूला विल वर्क, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर बनाएगा तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है? इसलिए पूरे फील्ड के साथ कैसे डिराइव किया ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये फॉर्मूले हैं, ठीक है? इसको नोट करो। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर? दिस कैपिटल डी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है? वी आर डन विद द वाई डायरेक्शन मोशन। वाई डायरेक्शन मोशन हो गया हमारा। इज इट क्लियर? बोलो, एनी डाउट? एनी डाउट इन वाई डायरेक्शन? बोलो बेटा। नहीं सर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा फॉर रेफरेंस। देखो x डायरेक्शन में क्या होगा, x डायरेक्शन में ड्यूरिंग द टाइम द बॉल इज या ऑब्जेक्ट इज इन एयर, दिस v नॉट cos थीटा विल ट्राई टू मूव दिस बॉल इन x डायरेक्शन। हाँ या ना? याद है रिवर वाला, when the man was swimming in the river, so during the time of swimming the river was trying to push the man in x direction। हाँ या ना? क्या था वो x, v r into में t, कुछ याद आया? हाँ सर। So x will be v naught cos theta into में time t. So when you put capital T, it will become range. R is equals to v naught cos theta into में time t, capital T. T is time of flight. So this is equals to v naught cos theta into में 2 v naught sin theta by g. So this will become v naught square 2 sin theta cos theta by g. 2 sin theta into में cos theta, that will become sin 2 theta. v naught square sin 2 theta by g. Is it correct? Is it correct? बोलो, correct है? तो वो जो आपने पहले लिखा है x is equal to v naught cos theta into In t, general वो x, क्या है? in general x, at any time x, this x at any time. जब कैपिटल डी डाल दोगे so that will become range r, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। This will become range. So this is the formula, but I will recommend you to learn this formula also. v naught cos theta into में t, ठीक है? ये दोनों याद रखने हैं। कैपिटल टी मतलब फुल टाइम, कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, फुल टाइम, हाँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर? ठीक है, चलो नोट कर ले। बैटरी एक तो बैटरी चली जाती है, ठीक है चलो। तो ये डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायरमेंट है समझना। सिर्फ इस पे ही सोली आप डिपेंडेंट मत रहना कि कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है फैन का ज्यादा। नहीं सर। सो v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दिस इज रेंज। अब ये बताओ, फॉर्मूले आपको सारे पता हो गए, द
फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2v0 sin थीटा बाय जी। फॉर्मूले तो टिप पे होने चाहिए। h max v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, बट आई विल रिकमेंड दैट यू ऑल्सो लर्न दिस वन, v0 cos थीटा इंटू में t। काफ़ी हेल्प करता है, कभी कभी t इज गिवन तो वहाँ से सीधे निकल जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर, समझ गए? सर वो जो दूसरा वाला आपने बताया वो तो एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट। नहीं, आपने आई हैव रिटन कैपिटल टी ना, तो एट एनी टाइम टी का हुआ। अच्छा, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। कैपिटल टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। द लास्ट वन इज रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। अब ये बताओ, when the range will be maximum, if you look at the formula, so at which angle the range will be maximum? Formula of range is R max, R ही लिखो, R is equals to v0 square sin 2 theta by g. So at which angle this sin 2 theta will be maximum? So sin 45. Yes, 45. Sin 2 theta is equals to 1. So 2 theta should be equals to 90 degree. Theta is equals to 45 degree. So R max will be when sin 2 theta is equals to 1. At which angle? 45 degree. So R max is equals to v0 square by g, because sin 2 theta is 1. So at which angle? 45 degree. Clear? Is it clear? चलो next. देखो, this is the maximum value. sin 2 theta की maximum value, sin theta की कभी भी कोई भी sin की maximum value 1 ही हो सकती है, maximum value। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो। पता है सर। हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है, नोट हो गया सबका, डन। सो ये देखो, ये पहले से आता है आपको, आप ये यहाँ पे इक्वेशन भले लगा रहे हो, बट यू नो दिस हाउ टू मेक द मैक्सिमम रेंज। कभी भी याद है, जब कभी आप मान लो गार्डन में पाइप से पानी डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, तो आपका हाथ अपने आप 45 डिग्री पे सेट हो जाएगा उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे भेजने के लिए, समझे कि नहीं? अगर आप गार्डन में पाइप से पानी डाल रहे हो तो आप सेट करोगे उसको, एंगल को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एट 45 डिग्री this angle, at this angle the range will be maximum. Clear? Clear है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो हमारा नेचुरल फिजिक्स पहले से ही दिमाग में रहता है। अगर किसी को कुछ थ्रो करके मारना है तो भी आप एंगल, वेलोसिटी, सब एंगल हिसाब लगा के करते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज जो आती है, सो मैक्सिमम रेंज इज एट 45 डिग्री, maximum range R max. Clear? Is it clear? Yes sir. ठीक है, चलो next topic is complementary angle. Complementary angle. चलो इसको पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन कर लो। ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड।
initially the object was launched at 37 degree the speed of 100 meter per second. ठीक है, g is, you can take g as 10 meter per second square. You have to find following terms: time of flight, second h max, third one range, fourth one velocity at h max, the last one velocity at h max by, शुरू हो जाओ. If you apply the formula, simple formula apply करेंगे, you will get the time of flight. कितना? 2v0 sin 37 degree is 3/5, sin cos 37 degree is 4/5. 2v0 sin theta by g, 100 into में sin 37 3/5 into में 1/10, कितना आ रहा है? Is it 12 seconds? 12 seconds. Yes, sir. 12 seconds. Is it correct? Yeah, sir. Yes, sir. What about h max? v0 square sin square theta by 2g. So v0 is 100 square sin square theta, so 9/25. 9/25 divided by 2 into में g. कितना आता है? बताओ कितना आ रहा है? How much? 180 meter. 180 meter. 180 meter. Is it matching with everyone? सबका हो रहा है? Yes, sir. Now range वाले में if you try to apply this formula तो फंस जाओगे, because you don't know what is sin 2 into 37, that is 74 degree. You don't know what is sin 74. So इसमें ये फॉर्मूला ही लगाना, कौन सा? v0 cos theta into में time of flight, because time of flight you are already calculated. So v0 कितना है? 100 cos 37 4/5, time of flight 12. Answer is 960 meters. 960 meters. यही लगाया था. हाँ सर. उसमें देखो मैंने तो इसमें मैंने वो कोसाइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया. कोई प्रॉब्लम नहीं, आएगा वही. अब देखो इसमें क्या हुआ, आपका स्टेप बच गया है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे आर ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज कर लोगे ना, तो वो स्टेप बच गया आपका, है ना. नाउ वेलोसिटी एट एच मैक्स, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट एच मैक्स? बताओ, व्हाट विल बी वेलोसिटी? y के लिए 0 और x के लिए वो v0 cos theta करके. So at h max पे only v0 cos theta will be there, because vy will be 0. So velocity, if we talk about velocity, so it will be v0 cos theta I plus v0 sin theta. v0 sin theta का कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा ना, 0j. This is 0j. So only v0 cos theta. v0 is 100 cos 37 is 4/5. So this is 80 now, 80 meter per second in this direction, in only x direction. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Velocity at h max. Velocity at h max by 2. What will be the velocity at h max by 2? इसमें टाइम लगेगा, इसमें it will take some time. ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका टाइम ले लेगा. कैसे करेंगे भाई? लेकिन फिर भी ध्यान से देखना, इसमें क्या करोगे? इसमें यू हैव टू कैलकुलेट वी वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा.
एट एच मैक्स बाई 2। तो इसमें ये तो पता ही है वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी में वन कंपोनेंट इज वी एक्स एंड वन कंपोनेंट इज वी वाई। इज इट क्लियर? हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। देखो वी एक्स तो कांस्टेंट है, वी एक्स इज वी नॉट cos थीटा आई, सिंपल। ठीक है, दिस इज वी एक्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एट दिस पॉइंट है ना, दे आर आस्किंग अबाउट h बाई 2, और यहाँ पे क्या है h, तो यहाँ पे दिस इज 0। इनिशियली इट वाज वी नॉट साइन थीटा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वी वाई है ना, वी वाई, यहाँ पे वी वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे विच इक्वेशन यू विल यूज? h बाई 2 मतलब लेंथ का कुछ है तो थर्ड इक्वेशन वी विल यूज। वी वाई क्या हो जाएगा? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2as 2gy। ओके, 2gy, ये जनरल हो गया। बताओ इज इट करेक्ट और नॉट? वी आर अप्लाइंग दिस इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस फॉर्मूला। बोलो इज इट करेक्ट? हाँ सर। हाँ या ना? कोई डाउट है? तो ये बताओ h बाई 2 पे कितना आएगा? h बाई 2 पे तो सिंपल सा लिख दो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो 3/5 का स्क्वायर माइनस 2g। व्हाट वाज h बाई 2? h बाई 2 लिखना है, h बाई 2। तो h कितना था? व्हाट वाज h कितना आया था? 180। यहाँ पे 180 मीटर। 9/25 माइनस 20 इंटू h बाई 2, 180/2 कितना आ रहा है? जस्ट कैलकुलेट दिस वन, कितना आ रहा है? हाउ मच? जस्ट कैलकुलेट वी वाई स्क्वायर। So 1800 एंड व्हाट अबाउट Sir. vx? vx कितना आया था? vx 80 मीटर पर सेकंड। it was 80 I। कितना आ रहा है दिस वन? 1800 है ना दिस वन। सो net speed will be v is equals to, so v is equals to vx square plus vy square। clear? So this will be 80 का square and this is already square। ठीक है, ये आएगा। so 1800 6400 plus 1800, you don't need to take out the root इसके रूट के बाहर निकालना नहीं है, बस ऐसे ही आंसर बता देना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8200, तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 10√82। बोलो 4 और कॉमन आ सकता है या 2 कॉमन आ सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बताओ इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। So could you which part बेटा? velocity of y? वेलोसिटी ऑफ y, देखो y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाया, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। सो एट h बाई 2 vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन, है ना? तो यहाँ पे निकाल लिया। ये 1800 सही आ रहा है? गलत तो नहीं निकाल दिया है? नहीं सर, सही है। ठीक है, तो ठीक है। सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन मतलब आई वेक्टर के साथ ऐसे आ जाएगा। अगर वेलोसिटी को वेक्टर वाइज लिखना है तो 1800 का रूट लोगे, सो वी वाई कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10 और ये 30 आ जाएगा, 9 30√2, है ना? सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू, उस समय आएगा vx 80i प्लस 30√2j। this will be the velocity vector। clear?
ऑडिबल, आवाज आ रही है? हाँ सर। थोड़ी सी आवाज चली गई थी, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो इतना ही है आज, ठीक है? क्लियर? सर मैं पूछ रही थी कि इसमें भी सिमेट्री फॉलो होगी? हाँ हाँ, अगर देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो सिमेट्री तो फॉलो ही होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया तो सिमेट्री नहीं फॉलो होगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है सर। तो आज थ्योरी यहीं रखेंगे।